आशा यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर आज सियासत, कानून और इंसानी हुकूक तीनों आमने सामने खड़े हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन है। फहरिस्तें जेल हुकाम को भिजवा दी गई हैं। फैमिली की आमद भी मुतवक्के है, मगर सवाल अब सिर्फ मुलाकात का नहीं रहा। अदालत ने तिबी मुआयने की दरखास्त पर जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया है। वुकला कह रहे हैं कि मुलाकात ना हुई तो मुकदमात नहीं चल सकते और पीटीआई का मौक़िफ़ है कि कैदी की जुबान और जहन पर पाबंदी आइन के खिलाफ है। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है, पिम्स में उनकी मर्जी से इलाज हुआ है और तमाम सहूलियात भी दी जा रही हैं। ईवान बाला में गर्मा गर्म बहस जारी है। आंख की बीमारी के खदशात, अपोजिशन के इल्ज़ामात और हुकूमती वजाहतें, हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ये मामला कानून का है, जेल रूल्स का है या सियासी खौफ का? आज के प्रोग्राम में हम पूछेंगे कि क्या कैदी के बुनियादी हुकूक महफूज हैं और क्या बानी पीटीआई की आवाज़ वाकई बंद की जा रही है। वाशिंगटन से तेहरान तक आज दुनिया एक बार फिर सफारतकारी और तसादुम के बीच झूल रही है। नाज़रीन, ये तो था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी, ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मशरूत मंजूरी दे दी है, मगर शर्त वाज़े है, बराबरी, एहतराम और इंसाफ। हम देखते हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अगर दबाव, धमकी और गैर माकूल मुतालिबात से पाक माहौल बना तो बातचीत हो सकती है, जबकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक हाथ में मुज़ाकरात की बात करते हैं और दूसरे हाथ में जंगी जहाज़ों की धमकी देते हैं। ट्रंप कहते हैं कि बातचीत नाकाम हुई तो कुछ बुरा हो सकता है, तो तेहरान से जवाब आता है कि अगर हमला हुआ तो जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खित्ता इस लपेट में आ जाएगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुमकिना मुलाकात हुई है। जौहरी प्रोग्राम पर सौदेबाजी और पसे पर्दा सफारती सरगर्मियां। तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई सफारतकारी की वापसी है या जंग के साए में किया जाने वाला एक और आजमाइशी मुकालमा। और इसी अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के वीज़े मुअत्तल करने का फैसला अदालत में चैलेंज हो चुका है, जिसे इमिग्रेशन पॉलिसी और आलमी ताल्लुकात पर एक और सवालिया निशान लगा दिया है। आज के प्रोग्राम में क्या ताकत के जोर पर मुज़ाकरात मुमकिन है या दुनिया एक नई जंग के दहाने पर खड़ी है? हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तारिक सुमेर साहब, असगर चौधरी साहब, शकील करार साहब और आतिफ भट्ट साहब। वेलकम कहूँगी आप सभी को, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुमेर साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आज फिर मुलाकात का दिन है, बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। कल देखा हमने हुकूमत की जानिब से एक लचक दिखाई गई है, क्या समझते हैं कि वो लचक मुलाकात के हवाले से भी दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी? आज कुछ ऐसा होता नज़र आता है आपको? क्योंकि इससे पहले भी कुछ खबरें जो हैं वो सामने आई थी कि विफाकी काबीना के कुछ वज़रा हैं जिनकी जानिब से कहा गया था कि इस ट्यूसडे को एक मुलाकात जो है वो बानी पीटीआई से करवाई जा सकती है। सो क्या आपको लगता है कि हुकूमत यहाँ पे भी लचक दिखाने के लिए रजामंद होगी? शुक्रिया काशा। लचक तो आप वो कह रही हैं ना, मुलाकात जो हुई है सीएम की प्राइम मिनिस्टर से, उस हवाले से लचक तो उस वक्त नज़र आएगी जब मुलाकात हो जाएगी बाज़ाब्ता तौर पे बानी पीटीआई से। और आज हल्की सी लचक आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात करा दी गई है। उस हवाले से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि उनकी मुलाकात हो गई है, उसमें कोई रुकावट नहीं डालेगी। जहाँ तक बानी पीटीआई से उनकी बहनों की मुलाकात है, वो मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी से पहले हो जाएगी। 8 फरवरी के बाद शायद मुलाकातों का रास्ता कोई ना कोई खुल जाएगा। और इसमें अब देखने की बात है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो दूरियां हैं वो किस हद तक कम हुई हैं कल की मुलाकात के बाद। रात मैंने अपने ज़राए से चेक किया तो वहाँ जो गुफ्तगू हुई वो मैंने अब रोज़नामा मुमताज़ में भी रिपोर्ट किया है। उस गुफ्तगू में यही मिलता है तासर कि दोनों ने एक दूसरे के साथ 2 इश्यूज़ पे गुफ्तगू की। एक दहशतगर्दी पर कैसे तामुन करना है सूबे ने और वफाक ने, और सूबे में तामीर और तरक्की के जो मंसूबे हैं, सेहत के मंसूबे हैं और बाकी मंसूबे हैं, रोकने ही मैं कह रहा हूँ ना, रोकने की बात, रोकने पर गुफ्तगू हुई है। उसमें बड़ी पेशरफ्त है कि ये पहली मरतबा गंडापुर के ज़माने में भी मुलाकातें होती थी और अब वहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम किया था CMKP के सहेल अफरीदी को, और सहेल अफरीदी ने भी बड़े अच्छे जज्बात का इज़हार किया। मीटिंग में शरीक एक रहनुमा से मेरी रात बात हुई तो उनके मुताबिक बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघली है और ये मुलाकातों का सिलसिला हुकूमती लेवल पे जारी रहना चाहिए। उस रहनुमा के मुताबिक PTI की सियासत की अपनी सोच है, लाइन है, मुस्लिम लीग नून की अपनी है। जो हुकूमती अमूर होते हैं, रियासती अमूर होते हैं, उनमें दुश्मनी नहीं की जाती, उसमें मशरूत चीज़ों को नहीं किया जाता, उसमें तामन किया जाता है एक दूसरे से।
और अब तावन किया जाएगा। जो बकायाजात का मामला है वो कल भी हम बता चुके हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। आज मेरी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से भी इस ज़मन में बात हुई, असगर चौधरी साहब की मौजूदगी में ही मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उसमें उन्होंने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। फिर बलूचिस्तान के तनाज़र में भी उन्होंने अपना नुक्ता नज़र जो वाक़यात हुए हैं वो दिए हैं। तो फिर उन्होंने एक बात की कि CM KP की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म से, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ौरन कबूल किया। यानी उनका मौक़िफ़ है जी, उनका मौक़िफ़ है ना उसमें। मेरी बात मुकम्मल होने देना, मेरी बात सामने रख दिया, फिर इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि कुछ इस वक्त PTI के कुछ वज़रा ऐसे हैं जिनकी जानिब से ये भी कहना है कि मुलाकात हो और फिर बानी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। उनकी जानिब से ऐसा कहा जा रहा है, जिस तरीके से कल शकील करार साहब ने भी कहा था कि 24 घंटे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। सो ऐसा ऐसा वो चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं जिस शख्सियत से मेरी बात हुई वो पूरी मीटिंग में मौजूद थे जी, ठीक है। उनसे मैंने स्पेसिफिकली ये पूछा कि सोहेल अफरीदी से जब सवाल हुए थे तो उसने कहा था बानी PTI, उन्होंने कहा बिल्कुल उसने दुरुस्त बात की है। बानी PTI का ना हमारी तरफ से कोई तस्करा हुआ, ना उनकी तरफ से, ना हमने ये तस्करा किया, ना डिमांड रखी, ना शर्त रखी कि 8 फरवरी की जो आपने पहिया जाम खाल दी हुई है उसको आप वापस ले लें। हमने कोई ऐसी बात नहीं, वो जो उनका राइट है आइन और कानून के मुताबिक करना चाहते हैं, इस हद तक वो है कि जिक्र नहीं हुआ उसकी मुलाकात में। वो बैकडोर चैनल चलते होते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। आपके जो सोर्स हैं ना, जो आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपको शायद ये नहीं बताया कि सोहेल अफरीदी ने कोई कॉल नहीं दी, ये कॉल दी हुई है महमूद खान अचकज़ई ने, और वो ज़ाहिर है उस पर तो बात नहीं होनी थी, ना ही वो वापस लेने का इख्तियार रखता है वो लेकिन PTI उसमें शामिल है ना भाई, पहिया जाम में। और सबसे ज़्यादा मौसर हड़ताल कराने की कोशिश KPK के अंदर की जा रही है ना। स्ट्रीट मूवमेंट वो क्यों चला रहे हैं? वो इसीलिए सोहेल अफरीदी चला रहे हैं। इस तरह की कोई ना इस तरफ से रखी गई कि हमारी पहले बानी PTI से, आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी जब ये नए चीफ मिनिस्टर बने थे, तो इन्होंने पहले शर्त रखी पहले बानी PTI से मिलवाएं फिर हम मीटिंग में जाएंगे। अब जो अगली मीटिंग्स होनी है आगे चल के एपेक्स कमेटी की, जिसमें फील्ड मार्शल भी शरीक होंगे, बाकी भी सिक्योरिटी, उसमें CM ने वाज़े तौर पे मीडिया टॉक में भी कहा है और PM के सामने भी बैठ के कहा है कि उन मीटिंग्स में शरीक हो। हम भी यही कहते होते थे कि सियासत को अलग रखें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसको अलग रख के उसके खात्मे के लिए मिलकर इत्तेहाद और यकजहती के साथ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होंगे। जो है इस वक्त हमारे सामने आगे तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। जिस तरीके से आपने बात की कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी प्राइम मिनिस्टर को कि एक मुलाकात होनी चाहिए, सो उन्होंने वो मुलाकात जो है वो हमने कल देखी। क्या समझते हैं इस पर असगर चौधरी साहब, क्योंकि कल आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे, सो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि सोहेल अफरीदी से आए बाएं शाएं कर रहे थे, ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनसे जब भी कुछ इस हवाले से जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि मुलाकात में क्या बानी की रिहाई से कोई हवाले से कोई बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कोई सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। आपको लगता है कि एक मुलाकात हो, वो भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो, और उसके बाद ये बयान सामने आना कि बानी की रिहाई से के हवाले से तो कोई बात ही नहीं हुई? जी बहुत शुक्रिया काशा। एक तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं तारिक सुमैर साहब, और आज देख लें मैंने उनकी किसी बात में कोई मुदाखलत नहीं की, वो कि उनके मौक़िफ़ से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैंने आपका नाम जो ले लिया था, हुकूमती वज़रा बहुत मासूम है। यकीन करें मैं सेनेट में था, वज़ीर कानून इंतहाई नफीस शख्सियत के मालिक है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और जब वो सफाइयाँ दे रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। इतने मासूम वज़रा कि जनाब ना तो बानी PTI को कोई जेल में तकलीफ है, बस एक मामूली सी उनकी आंख में थोड़ी सी हुई, एक इंजेक्शन लगा है, वो इंजेक्शन माजी में राना सनाउल्लाह साहब को भी लग चुका है। तो मतलब इस तरह की वो सारी सफाइयाँ दे रहे थे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करती चलूँ असगर चौधरी साहब के, जिस तरीके से आज बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की उनसे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने यही कहा कि बानी PTI की जो सेहत है वो पहले से बेहतर है। जी जी जी, मतलब तो सफाइयाँ है ना, इतने मासूम वज़रा है ना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। मैं तो वज़रा की तारीफ कर रहा हूँ, मैं तनकीद थोड़ा ही उनके ऊपर कर रहा हूँ। दूसरी बात रह गई है, देखिए सोहेल अफरीदी कल गए प्राइम मिनिस्टर के पास, बहुत अच्छी बात है। वो एक सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उन्हें जाना चाहिए, और वो सूबा इस फेडरेशन की एक इकाई है, उन्हें अपने सूबे के माली मामलात के ऊपर भी बात करनी चाहिए। जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके ऊपर भी ज़ाहिर है वहाँ पर बात हुई है, और वज़ीर आज़म साहब ने भी
बड़ा अच्छा जस्टर दिया है जो हमें बकौल तारक सुमैर साहब, चूँकि हमारी रसाई तो डायरेक्ट आपको पता है वज़ीर आज़म साहब तक नहीं है, अच्छा है चले नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से फिर हमें उन ख़बरों की तलाश भी नहीं रहती है। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ा अच्छा जस्टर दिया है, उनके बैठने का अंदाज़ भी बड़ा प्यारा था जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब का, और ज़ाहिर होना भी चाहिए, वो एक तो इस मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं। देखिए बात यह है कि सोहेल अफरीदी ने तो एक कदम आगे बढ़ाया, और ये कितना बारीक कदम था उसका, इसका अंदाज़ा कुछ तो हो गया होगा इन 24 घंटों में, और बाकी आने वाले हफ्ते में भी आपको हो जाएगा कि एक उसकी पार्टी का पूरा एक बयानिया है, और वो बयानिया सोहेल अफरीदी ने नहीं दिया हुआ है, वो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया हुआ है कि हमने इनके साथ नहीं बैठना है, हमने इनसे कोई बातचीत नहीं करनी है। लेकिन अगर वो शख्स अपने सूबे के अवाम के लिए, और बेखसूस वो वादी तीरा की जो अवाम है वहाँ पर जिन मसाइब और मुश्किलात का शिकार हैं, अगर उनके लिए वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए हैं, सूबे की NFC है या बाकी जो 1% एक वो जमशुदा इजला वाला मामला है, 1000 अरब से ज़्यादा की वो क्लेम कर रहे ये सूबाई हुकूमत, तो ज़रा वफाकी हुकूमत को भी दिल बड़ा करना चाहिए। यकीनन मैं इतफ़ाक़ करता हूँ इस बात से, क्योंकि आज PTI के ज़राए से जो मेरी बात हुई है, मरकज़ी लीडरशिप से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कोई बानी PTI की राय की बात वहाँ पर नहीं की है। शुक्रिया, आपने मेरी बात सोहेल अफरीदी को वो बात करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो फोरम ही नहीं है। वो क्यों जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करे, क्यों अपने लीडर की रिहाई की भीख मांगे? उनका एक सीधा है वो जाए कोर्ट में। दूसरा देखे कितनी बड़ी ज्यादती की बात है कि जब ये लोग, एक तरफ तो उसका चौधरी साहब आप ये बात करें, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूं कि महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म को जो एक पहला खत है ना वो सामने आ गया, उसमें उस खत में ये बातें की गई हैं कि बानी की सेहत के हवाले से कुछ जो तशवीश है उसका भी इजहार किया गया है, और एक मुतालिबा भी किया गया है कि बानी की सेहत के हवाले से मालूमात फराहम की जाए, जरा इस पर थोड़ा सा लचक दिखाई जाएगी इस मरतबा भी प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। जी देखिए ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी सबसे पहले। आज जब ये ख़त लिखा गया, उसके बाद बैरिस्टर गौर से मेरी बात हुई, ये सबसे पहले हमें ये एहसास है कि ये खबर हमने ही ब्रेक की है। उस एम न्यूज़ ने ब्रेक किया है, एम न्यूज़ ने ब्रेक किया है, मैं एम न्यूज़ की बात कर रहा हूँ सर, कि उसमें देखिए आज मैं जो चूँकि ज़रा थोड़ा सा मैं एहतरामन ज़रा खामोश हूँ ना, उसमें उन्होंने और कोई बात नहीं, उन्होंने कहा जी हमें PTI की तरह एहतराम खामोश है। जी सेहत के बारे में हमें बताया जाए, और उन्होंने इस तवक्को का इज़हार किया है कि आप हमें आज ही जवाब देंगे, और ये ख़त जो PS है प्राइम मिनिस्टर के उनके हवाले किया गया है जी कि आज ही हमें जवाब दिया जाए, लेकिन उधर से ये कहा गया शायद आज प्राइम मिनिस्टर मसरूफ़ है और आपको कल इसका जवाब दिया जाएगा। ये तो आज इसकी हुई है, ये अपडेट आई है ये सामने, उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर अलग से बात करेंगे। आतिफ भट्ट साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, क्योंकि आप बहुत कम हमारे प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो फिर छा जाते हैं। फिर देखते हैं इस सवाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इमरान खान ने खुद पिम्स अस्पताल से इलाज की ख्वाहिश का इजहार किया और अमन व अमान का मसला था, इसलिए शाम को ले जाया गया। क्या समझते हैं कि जो बयान है ये PTI की खुफिया सर्जरी की एक जो तशवीश है उसको दूर करेगा या नहीं करेगा? बहुत शुक्रिया आकाशा। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल की तरफ बाद में आऊँगा, ये मैं तारक सुमैर साहब जो हैं उनकी तरफ आना चाहूँगा कि उन्होंने जो बात की है कि बानी PTI से मुतल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई, तो इनको मैं याद करवा देता हूँ कि लास्ट टाइम जो रब्ता हुआ था सोहेल अफरीदी का और वज़ीर आज़म का, तो उन्होंने मुलाकात का जो कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं पूछ कर बताऊँगा। तो जो शख्स मुलाकात पूछ कर, यानी कि जिसके पास इतनी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो वो रिहाई के ऊपर उससे बात क्यों करेगा? ये सवाल का जवाब जो आजकल PTI लगा रही है, और यही सवाल का। और दूसरी बात है कि जब वज़ीर आज़म से किसी की भी कोई मुलाकात तय होती है इतने हाई लेवल पे, तो वो मुलाकात का एक एजेंडा होता है जो पहले ही जारी हो जाता है कि इस चीज़ पर मुलाकात करनी है। एनी अदर एजेंडा दोनों की मर्जी से होता है। तो इसलिए ये जो एजेंडा था KP के जो फंड्स का मामला था, वो एजेंडा पहले से तयशुदा था और उसी पर ये मुलाकात हुई है और उसी तक ये मुहित रही है, और उसके बाहर कोई बात नहीं हुई। ज़ाहिर है सूबे के अपने मामलात हैं, और इस चीज़ को ज़रूर सराहना चाहिए कि अगर वज़ीर आला KP के जाकर मिले हैं सूबे के अवाम के जो मसाइल हैं उस हवाले से वज़ीर आज़म को, और इस पर होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म जो हैं वो जितने बड़े दिल का हम उनको अक्सर जो है वो शो करते हैं, तो उनको खुद से उनके फंड्स जो है वो जारी करने चाहिए
चाहिए, जो कि उनका राइट है उस सूबे का, जो उसका हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए, बजाय इसके कि वो वज़ीर आज़म हाउस आकर मिले। और ये भी खबर में शामिल था कि वो मैंने सियासी हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी। सियासी मुखालफत अपनी जगह, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, जमात इस्लामी, PTI, ये सब की आपस में सियासी मुखालफत है, लेकिन जो सूबे के अवाम है वो सब के मुश्तरका हैं, और उस हवाले से सियासत नहीं होनी चाहिए फंड्स रोकने की भी। और अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानब से आज सेनेट में इज़हार ख्याल किया गया है, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि जो माजी में जो बयानात आते रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है कि मैं जो भी इलाज कराऊंगा जेल के अंदर रहकर करवाऊंगा, मैं बनी गाला शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो वो खुद पिम्स आने के लिए कैसे माने हैं? नंबर 1 ये सवाल है। और दूसरी बात है कि बानी तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है वो आजकल जो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो पाबंदी लगने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो उनके बयानात बाहर आते हैं, सियासी बयानात, ठीक है सियासी बयानात नहीं आने चाहिए, लेकिन साथ में ये जो हुकूमत है या पंजाब हुकूमत है उसको ये इस तरह का वो सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि जो लोग मुलाकात के लिए जाते हैं वो बाहर आकर बयान ना दें। इस वक्त मुलाकातें बंद करना और आज बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकात होना, ये जाहिर कर रहा है कि हुकूमत कितने खौफ में है कि बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात इसलिए नहीं होने दी जा रही कि जो मुलाकात करवाई जाती है तब भी मसला है, नहीं करवाई जाती तब भी मसला। अब अगर हुकूमत की जानिब से लचक दिखा रहे हैं तो उसको भी खौफ का नाम देना ये गलत नहीं है? देखिए ये खौफ की अलामत है कि 8 फरवरी को सिर्फ शटर डाउन हड़ताल है। मैं तो पहले जो PTI पर थोड़ी सी तनकीद जरूर करूंगा कि आपने 2 महीने पहले एक कॉल दी और अब पाकिस्तान में ववेला मचाया कारकुनान को मुनज़्ज़म करने का। मैं अगर उनकी ओरिजिनल जो हड़ताल की कॉल है वो अगर आपको बताऊं, वो हड़ताल है या शटर डाउन जो है वो करना है ताजरों ने, दुकानदारों ने और यहाँ ट्रांसपोर्टर्स ने। और ये जितनी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं ये अवाम के अंदर जाकर कर रहे हैं या जो कारकुनान है उनके अंदर जाकर कर रहे हैं। इनको तो जो मीटिंग्स करनी चाहिए थी वो ताजरों से करते, ट्रांसपोर्टर्स से करते कि वो उस दिन जो है वो पहिया जाम हड़ताल करें। और इसमें तमाम सियासी रहनुमा, सियासी कायदीन, सियासी वर्कर जो है बरी ज़िम्मा हैं। इस ये जो कॉल दी गई है सिर्फ शटर डाउन का मतलब है हड़ताल, और 8 तारीख को वैसे भी छुट्टी है और छुट्टी के दिन बाज़ दुकानें बंद होती हैं, बाज़ ओपन होती हैं, तो इनकी हड़ताल जो है वो ऐसी कामयाब होगी। लेकिन ये तमाम चौधरी अगर आप देखिएगा आइंदा 3-4 ये 1-2 दिनों के अंदर अंदर पुलिस जो है मुख्तलिफ जो ताजर हैं जिनका ताल्लुक या जो झुकाव है PTI की तरफ है, ताजुर कह लें, दुकानदार कह लें, उनके घरों पे छापे मारेगी। एक खौफ का फिजा जो है पेशावर में भी छापे मारेगी। पेशावर तो देखे जी वहां पर तो हुकूमत किसी और की है, वरना अगर आपके पास इख्तियार होता तो आतिफ भट्ट साहब ये बात की बातें ये बाद में आने वाले वक्त में ये हकीकत जो है ये सामने आएगी। शकील करार साहब, तलाक का कहना है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और बैरून मुल्क इलाज बहुत दूर की बात है। क्या हुकूमत को मुकम्मल तिबी जो रिपोर्ट है वो जारी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि PTI जो है इस पर भी सियासत कर रही है, बानी PTI जो है वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक जो रिपोर्ट है वो जारी कर देते हैं तो ये प्रोपेगेंडा जो है इल्ज़ाम का ये ख़त्म नहीं हो जाएगा? शुक्रिया काशा कि आपको याद है कि मैं भी बैठा हूँ स्टूडियो में। पहली बात तो ये कि इतना ये खौफ का शिकार है कि जब इनको इमरान खान को लाहौर से ला के केस में इस्लामाबाद से अडियाल जेल में मुंतकिल किया जा रहा था, फिर अटक जेल भी, तो इस दौरान में एक पुलिस एहलकार ने सेल्फ़ी बनाई थी जी इमरान खान के साथ। उस सेल्फ़ी की, उस तस्वीर की, एक तस्वीर की आप ट्विटर पर जाके, फेसबुक पे, गूगल पे जाके उसकी व्यूअरशिप चेक कर लें, उसके कमेंट्स चेक कर लें, तो ये एक तस्वीर का जो ज़ोर है जो पाकिस्तान के अंदर से आता है, बैरून मुबारक से आता है, वही बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई कमेंट छोड़ दे, खाली उसकी व्यूअरशिप आप चेक कर ले कितनी है। तो ये इमरान खान के हवाले से कोई भी चीज़ सामने आई, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, अगर हुकूमत अगर ले आई तो फिर उसका रद्दअमल देख ले कि उसमें से फिर कितनी गहराई में जाके PTI के लोग और आज़ाद जो लोग हैं वो उस पर तो तबसरे करेंगे, जो सवालात उठाएंगे, फिर हुकूमत के पास वैसे ही कोई जवाब नहीं होता नहीं है, झूठ के बोलते हैं। और हमारे जो सीनियर हैं तारक उस्मान साहब, वो तो बिल्कुल उनकी किताब की दूसरा रुख है हुकूमत की कि वो एज इट इज़ उनके बयान को यहाँ पर पेश करना अपना फ़र्ज़ अवली समझते हैं और
वहाँ पर अगर आप उसे सवाल कर लेते कि आप ही चीखे के मार्के में कहते रहे हैं कि इमरान खान को हम मुज़ाकरात की या CM-KPK को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और वो दावत कबूल नहीं कर रहे, और आज आप कह रहे हैं कि CM-KPK ने हमारी रिक्वेस्ट की कि मुलाकात कराई जाए, तो ये कितनी कैसी दोगली पॉलिसी है आप लोगों की कि अपनी ही बात को आप झूठ का करार दे रहे हैं। अपनी ही जो नारे हैं चीखे चीखे मार के कहते रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, TV चैनल पर बैठ के कि हम उनको मुज़ाकरात दावत देते हैं, वो नहीं आ रहे, हमारी बात नहीं मारे, और आज आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने मिन्नतें की हैं आपकी। तो आपकी कौन सी बात को सच्चा माना जाए? आपके पास झूठ के अलावा है क्या? आप इमरान खान की मुलाकात से इतना खौफज़दा हैं कि अगर एक नुक्ता उसने अगर कह दिया कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसको कामयाब कराया जाए, तो फिर आप उसका रद्दअमल देख लें। ये खौफ है इसके अंदर, इसीलिए चीज़ों को छुपा के और अपनी मर्ज़ी का झूठ बोल के डाइवर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ना। आप ये देखें कि 8 फरवरी के हवाले से हुकूमत मुख्तलिफ हुलिया बानों से, जैसे कि आतिफ भट्ट ने कहा ना, तो मैं आतिफ भट्ट साहब को याद करा दूँ कि 2 रोज़ पहले से सिंध के अंदर मेरा ख्याल है कि 186 200 करीब जो लोग हैं वो ऑलरेडी उनको नज़रबंदी के इक़दाम जारी हो चुके हैं। अब तैयारी हो रही है पंजाब में और इस्लामाबाद में लिस्टें बन चुकी हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर क्रैकडाउन शुरू हो जाना है। स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट से बना के IG इस्लामाबाद को दे दी है, और उस पर फिर वो टीमें बनेगी, और टीमें सादा कपड़ा में होंगी, कुछ लोग वर्दी में होंगे और कुछ साइड पे खड़े होंगे। वो आपको पता है फिर साइड पे खड़े वाले एक और लोग होते हैं, तो वो फिर पूरी कार्रवाइयाँ होंगी, और फिर वो लोग मुख्तलिफ मुकदमात में या फिर मुख्तलिफ चीज़ों में वो आगे पीछे कर दिए जाएंगे कि ये हड़ताल हो ही ना। और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि एक प्लान जो पहले 26 नवंबर को बनाया गया था कि एक डिफरेंट अंदाज से, कि जब पहले लगाए थे कंटेनर, और पिछली मरतबा 26 नवंबर को इन्होंने ये किया था कि जो मुख्तलिफ शाहराए के जो अहम मकामात हैं उनको पे मुख्तलिफ ट्रक्स जो है मुख्तलिफ अंदाज से खड़े करके, कि अगर उनको 20 ट्रकों को अगर आप सीधा करके निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो उनको इस तरीके से वहाँ खड़ा करके उसको ब्लॉक किया गया कि उसको आप क्रेन से भी उठा नहीं सकते और चला के भी आप उसको उठा नहीं सकते, यानी कि इतना मार्जिन रखा गया कि 4-5 घंटे वो उसमें बिजी रहे। फिर मुख्तलिफ पिकट्स बनाई गई, हदकें खोदी गई, उसमें पानी भरा गया, फिर कंटेनर अंदर मिट्टी डाल के उसको रखा गया ताकि वो उसको उठा ना सके क्रेन के ज़रिए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो इनके हथकंडे हैं वो अभी भी होने हैं। अगर 8 फरवरी तक कोई मस्बत चीज़ ना हुई और हुकूमत और PTI के दरमियान में जो जिसे कहा जा रहा है कि बर्फ़ पिघली है, तो हमें तो नज़र नहीं आ रही बर्फ़ कहाँ पिघली है। अगर बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात, तो आप कह रहे हैं कि ये बर्फ़ पिघलना है, तो मैं नहीं समझता बर्फ़ पिघलना है, नहीं। और हाँ, वहाँ पिघली होगी, अभी तो खैर पाकिस्तान में पिघलेगी 2 महीने के बाद, लेकिन उसके असरात क्या नजर आ रहे हैं? उसके असरात क्या नजर आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की और जो CM-KP है उनकी भी मुलाकात शकील करार साहब हमारे सामने आ गया। प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात, उसके बाद आज बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की मुलाकात भी करवा दी गई है। जब हुकूमत की जानिब से लचक आ रही है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी लचक है, इतनी बड़ी लचक है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसके साथ साथ ये भी है ना कि बैरिस्टर अकील ये भी कह रहे हैं कि PTI अंडरटेकिंग कर दे तो कोई और ये कहे कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे दे, इस पे बात होगी। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले भी यही बात हो रही थी कि जिस तरीके से हुकूमत वज़रा जो हैं उनकी जानिब से जो बयान सामने आ रहे हैं उससे तो ये लगता है कि हुकूमत की जानिब से एक लचक जो है वो दिखाई जा रही है PTI के लिए। और उसके साथ हम देखते हैं कि बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि अगर PTI अंडरटेकिंग दे और कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, ये कह दे, तो मुलाकात हो जाएगी। तारिक सुमैर साहब, क्या तहरीक इंसाफ इस शर्त पर रजामंद होगी, या वो फिर वही है कि भाई वो मुलाकात जिस तरीके से आपने कहा था कि मुलाकात जो बैरिस्टर गौहर हैं वो करना ही नहीं चाहते, तो वो कोई इस वक्त बानी PTI से मुलाकात करना ही नहीं चाहता, इसलिए वो रजामंद ही नहीं होंगे? जहाँ तक बैरिस्टर अकील का तल्लक है वो खुद ही जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसी शर्तें नहीं रखी जाती, ना कोई तहरीरी तौर पे इस तरह दिया जाता है कि जी आप एक ज़बानी अंडरस्टैंडिंग की जाती है। जिस तरीके से जो इनकी उज़मा खान बहन थी उनकी मुलाकात जब कराई गई थी उस वक्त, तो स्पीकर साहब या सादिक साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ज़बानी गारंटी अथॉरिटीज़ को दी थी कि जी सियासी बात नहीं होगी, और फिर वो हुई। तो बैरिस्टर अकील साहब अपने आप को बहुत
कद काट के इतने नहीं है सियासी इनका, और जिस तरीके से भी MNA बन गए छोड़े वो एक अलग बहस है, अलग बहस है, अलग बहस है। उनका इतना सियासी कद काट नहीं है कि अगर ये बात आजम नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से आई होती तो मैं समझता जी वो लॉ के बड़े माहिर हैं। वैसे वकील साहब की इतनी सियासी अहमियत नहीं है कि उनकी बात को हम इतनी अहमियत दे के अपने प्रोग्राम का वक्त ज़ाया करें। आगे चलते हैं हम। जो दूसरी बात आपने पूछी है गौर साहब, तो गौर साहब ने तो लास्ट वीक की बात है ना, उनको मौका मिला था, उन्होंने बाज़ वजूहात पे खुद जाने से, अब वो कैसे आपको कहें कि मैं इसकी तरदीद कर चुका हूँ? नहीं, वो तरदीद कर चुका, उनका राइट है तरदीद करना, लेकिन खबर जो है राइट है बोलना बार-बार। सब मानते भी तो नहीं है ना, बुजुर्ग के हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं यार बैरिस्टर गौर साहब, बड़ी जी आज भी आपके साथ हैं, आज भी मेरी बड़ी हम भी आपके दोस्त हैं, ऑफ द रिकॉर्ड काफी बातें हुई हैं। असगर चौधरी साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस हवाले से, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी सर, इस हवाले से मैं आपसे अलग से बात करूंगी। असगर चौधरी साहब, मैं ये इस सवाल का आपसे जवाब चाहूंगी कि जिस तरीके से तैयारियां जो हो रही हैं, बात की गई शकील करार साहब की जानिब से कि हुकूमत जो है इस वक्त बहुत ही एक टफ टाइम जो है वो PTI को देने के लिए तैयार जो है वो खड़ी है, क्या समझते हैं कि PTI के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा स्ट्रीट मूवमेंट, 8 फरवरी की बातें, बड़े बड़े एहतजाज की बातें? सो PTI आगे इन फ्यूचर उसको बहुत सारी मुश्किलात नजर आ रही हैं, लेकिन फिर भी वो डट के खड़े हैं कि हमने ये काम करना है। सो एक अच्छा फैसला है PTI की जानिब से? देखिए आकाशा, जितनी मर्जी ये कोशिश कर ले, और आज तक कर भी तो रहे हैं, कौन सी कोशिश है जो नहीं की है। सिर्फ एक रसाई दे दें अडयाला तक, और अडयाला से सिर्फ एक पैगाम आना है जी। देखे ना, अभी तो पूरी PTI तो अडयाला के अंदर बंद है, ये बाहर जो है उसे आप PTI तो नहीं कह सकते। आज कौमी असम्बली और सेनेट में देख लें, वो दोनों अपोजिशन लीडर आगे उन्होंने नए काम के ऊपर सारी पार्लिमानी पार्टी को लगा दी है। 8 फरवरी का एहतजाज कुछ और था, आतम भट्ट सब कह चुके हैं ऑलरेडी कि भाई आपने तो बंद, मतलब बंद की कॉल दी थी कि सारा कुछ बंद होना है। अब तक आपने किया क्या है? सिर्फ इसी वजह से हुकूमत भी रसाई नहीं दे रही है बानी PTI से तक, जो उनकी बहनों को, उनकी फैमिली को, कि कहीं अंदर से सिर्फ एक जुमला ना आ जाए, और अंदर से अगर एक जुमला आ गया ना तो हुकूमत भी अपनी मर्जी की कोशिश कर ले, कुछ भी नहीं होगा। चौर साहब, मैं यहाँ पर आपसे इख्तलाफ करूँगा। बानी PTI के जो एहतजाज की कॉल है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बस बदकिस्मती ये है PTI के साथ कि उनकी जो लीडरशिप जो आउटसाइड जेल है जी, वो जो है अगर आज यूनाइटेड हो जाए, कॉल कोई भी दे दे, किसी भी दिन की दे दे, 3 दिन बाद की दे दे, अवाम निकलने को तैयार है, और ये जो PTI की क़यादत है वो उनको निकालना नहीं चाहती। पर अवाम ट्रस्ट किस पे करे? बात तो ये है ना कि अवाम इस वक्त ट्रस्ट किस पे करे? आतिफ भट्ट साहब, इसके साथ ही हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो था कि ईरान के हवाले से, इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर मुज़ाकरात की एक मंजूरी जो है वो दे दी है, और वज़ीर ख़ारजा को हिदायत किया कि अगर ख़तरात से पाक और गैर माकूल तवक्कात से दूर माहौल बना तो बातचीत करें। क्या ये मंजूरी ईरान को कमज़ोर पोजीशन का एक नतीजा आपको लगती है, या एक बराबरी की सतह पे जो बातें हो रही हैं वो हैं? क्या समझते हैं आप शकील करार साहब? आकाशा, देखिए इस पर बहुत सी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरानी सदर का ये पैगाम देना और बताना कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन बराबरी की सतह पे, तो ये उनका राइट है। और ये पैगाम भी दुनिया को दे दिया है कि हम जंग नहीं चाहते, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल चाहते हैं, तो उन्होंने अपना मसबत दे दिया। इसको आप शरायत तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका एक मुतालबा है, या वो चाहते हैं, और उनका हक है ये कि आप किसी से भी जब मुज़ाकरात करते हैं इस लेवल पे, मुल्कों की सतह पे, तो यकीनन वो लेवल आपका बराबरी का होता है। आप ये नहीं सोचता कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट ऊपर बैठा हो, दूसरा नीचे बैठ के बात कर रहा हो, तो ये कैसे डिप्लोमेसी में तो ऐसा नहीं होता ना। आपने यकीनन टेबल टॉक आमने सामने बैठ के होती है, लेवल उसका वही होता है, जो एक का दूसरे का वही होता है, तो इनका मुतालबा जायज़ है, उनका हक है ये। लेकिन आप ये देखें ना कि ये इस मौके पे उनका मुज़ाकरात में शामिल होना, फिर उनको बाकायदा उसकी मंजूरी देना, तो इससे आपको क्या पैगाम मिल रहा है? वो ये पैगाम मिल रहा है कि वो ईरान इतना कॉन्फिडेंस है इस मरतबा कि वो अगर वो कहते हैं जंग मुस्तरद की गई तो उसका जवाब हम इस तरीके से देंगे जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और इनकी सोच से कई ज़्यादा रद्द-ए-अमल हम देंगे, और फिर वो ये जंग इस खित्ते के आखिरी कोनों तक फैल सकती है, दूसरे ममालिक तक भी फैल सकती है। तो देखें ना, अब बाकी जो ममालिक हैं जहाँ जहाँ अमेरिका के अड्डे हैं, वो तो फिर कभी नहीं चाहेगा कि ईरान को निशाना बनाए, ईरान की मिसाइलों का रुख उनकी तरफ हो जाए, क्योंकि फिर उन्होंने जब अटैक करना है। और देखें ना, आज तक इसराइल पे जो अटैक किए थे ईरान के, आखिरी जो मिसाइल की खेप गई थी,
तो उसके नुकसानात अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सके हैं। उनके इतना कंट्रोल्ड मीडिया है कि कोई भी चीज़, कोई फुटेज, कोई फ़ोटो, कोई डिटेल सामने नहीं कि वहाँ तबाही कितनी हुई। अब इतना ख़तरनाक मज़ाइल किसी भी जगह गिरे तो उसकी तबाही का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हुई होगी, लेकिन आज तक चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन अब जो है ये ईरान का कॉन्फिडेंस है कि वो इस कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका से बातचीत भी करने को चाह रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर ज़बरदस्ती हम पर बाई फोर्स जंग मुसरत की गई तो उसका जो जवाब है वो माजी के हालात से मुख्तलिफ होगा, बहुत सख्त होगा। और उसने देखे अपने जो उसका एसिड है ना असल जो इस वक्त है, उसके पास जो एयर फोर्स की ताकत है वो उस लेवल की नहीं है, बहुत पुरानी है क्योंकि उस उसके बाद पाबंदियाँ लगी हुई हैं, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और उसकी फिक्सिंग कर चुका है ऑलरेडी, टारगेटेड वो कर चुका है कि कहाँ उसने किस तरह किस मुल्क को किस तरह से जवाब देना है। आ चुका है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम कहूँगी आपको बहुत देने के लिए। मैम, जिस तरीके से हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला किया और उसके बाद कुछ बयान जो हमारे सामने आए थे वो ये थे कि सदर ट्रंप जो है वो वेनेजुएला के वसाइल और जोग्राफियाई अहमियत जो है उससे बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया है और इसी वजह से वो इन चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आयतुल्लाह खामनाई भी यही कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो इस वक्त ईरान के वसाइल और जोग्राफियाई अहमियत की वजह से मुल्क पर कब्जा करना चाहता है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बनाने की एक कोशिश की जा रही है ईरान की जानिब से, या ऐसा ही कुछ है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? ईरान की तरफ से, ईरान बहादुर तो है लेकिन इस पोजीशन में है कि ईरान के अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बना सके। उनके साथ कौन होगा? अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो मुस्लिम उम्मा तो एक वो कहते हैं ना कि छलांग लगा के उनके जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें वो शामिल हो गई, और मैं नहीं समझती कि जो उनके बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए हैं वो उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात करेंगे। या तो ईरान के साथ कौन खड़ा होगा? आप रशिया या चाइना की बात कर रहे हैं, वो तो वेनेजुएला वाले मामले में भी बिल्कुल न्यूट्रल थे। एक यूरोपियन ममालिक की तरफ से हल्का फुल्का बयान तो आया था होम्योपैथिक किस्म का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। तो आपने चाइना और रशिया का भी देख लिया, तो मैं नहीं समझती कि वो इस मामले पे ईरान के साथ खड़े होंगे या एक ऐसे, हाँ दर पर्दा कोई मदद कर सकते हैं। जैसे ईरान पे हमला हुआ तो फिर उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान किया, फिर पाकिस्तान ने जब इंडिया पे हमला किया तो फिर हम लोगों ने शुक्रिया चाइना बोला। तो खामोशी से एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन खुलकर तो कोई भी सामने नहीं आया। तो अब वही कहते हैं कि ताकतवर ने एक कान पकड़ के एक साथ बिठा दिया, तो आपने देखा कि बोर्ड ऑफ पीस भी बन गया। खैर उसमें जो मुल्क शामिल हुए, अब मुझे नहीं पता क्या कहूँ उनको, सब डिक्टेटरशिप और वो कहते हैं ना कि अजीब सी जमहूरियत है, जमहूरियत ना होने के बराबर है। तो क्या कहूँ आकाशा, ये ऐसे ही है बस कोई बात इधर से उधर करने की। एक और सवाल भी है मैम आपके लिए कि ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकिरात की एक मंजूरी दे दी है। क्या आप समझती हैं कि बराबरी की सतह पर ये मुज़ाकिरात जो हैं वो हो पाएंगे? बिल्कुल सही है, होने चाहिए। वो जो गयूर कौमें होती हैं वो बराबरी की बुनियाद पर ही वो बातचीत करती हैं। आपको पता है कि जो ईरान का मौक़िफ़ था, आपने हर उसमें, भले वो इस्राएली हमले पे हो या जिस उस पे भी हो, उनका एक दो टोक मौक़िफ़ था। और दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि कोहकाफ के वजीर आजम ने कहा कि जिस वक्त हम अपना कर्जा लेते हैं तो हमें दूसरों की बात भी माननी पड़ती है। तो हम जैसे ममालिक, वो क्या कहते हैं उसको, कोहकाफ समझ गई, मैंने ऐसे तंजिया बोला है, आप समझेंगे शायद, पता नहीं कोई सचमुच में कोहकाफ। वो कह रहे हैं कि जब हमें कर्जा लेने जाना पड़ता है फिर हमारी नजरें भी नीची होती हैं, फिर हम एक आधी चपत भी खा लेते हैं, उसके बाद उन्होंने जो कहना होता है फिर तो वो सऊदी जहाज से न्यूयॉर्क से आते हुए उतार भी दिया जाता है। जी किससे? ये भी हो चुका हुआ है। अरे पता नहीं क्या क्या हो चुका है, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। आप समझ गए मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए यही होता है ना, एक तो तुसी विचकार फाड़ के दूसरी मिसाल जरूर लाजमी लानी होगी। तो अभी ये बात चल रही है, तो फिर देखें वो वाली कौमें, ठीक है आपसे तो मुझसे मजाक में बात की थी, तो फिर जब वो कहते हैं ना कि मानना पड़ता है, तो फिर ये ऐसे लोग होते हैं। और बिल्कुल सही बात है, बराबरी की बुनियाद पर ही होने चाहिए और आमने सामने बैठ के आंखों में आंखें डालकर ही बात होनी चाहिए। अब ये थोड़ी है, अब तो जिस किस्म के केसेस खुले हुए सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं, ये तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। बिल्कुल सायरा बानो साहिबा, उसकी बात कर जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, तारिक सुमैर साहब, असगर चौधरी साहब, शकील कराती भट्ट साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।